वास्तव में आचार्य विनोबा भावे से मिलने आया था। और इसीलिए आज जब हिंगन घाट का यह कार्यक्रम बना और हिंगन घाट के सार्वजनिक सभा में भी मुझे बोलना पड़ेगा, तो मेरे मन में आया कि आज मैं राजनीति की चर्चा करूं, खड़गवासला में कौन जीत गया कौन हार गया इसकी चर्चा करूं, इसकी बजाय क्यों न स्मरण करूं कि आचार्य विनोबा जैसे विचारक, उनसे मैंने क्या कुछ सीखा केवल उनकी पुस्तकें पढ़ करके। मिलना, उनके दर्शन करना तो वो एक ही बार हुआ जब मैं पौनार आश्रम में आया था। लेकिन मैं इन दिनों में खास करके जब लोग मुझे मेरी उम्र का स्मरण दिलवाते तब हमेशा विनोबा जी के एक लेख का उल्लेख किया करता हूँ जो उन्होंने अपनी पुस्तक में विनोबा के विचार लिखा। उस पुस्तक का, उस लेख का शीर्षक क्या था मुझे क्या याद नहीं है, लेकिन अगर मैं आज उसके शीर्षक की कल्पना करूं तो वो शीर्षक ये होगा, बूढ़ा कौन है, किसको बूढ़ा कहते। और विनोबा जी ने उस लेख का आरंभ किया कि इन दिनों में मैं अरबी सीख रहा हूं, अरेबिक सीख रहा हूं। किसी ने देखा कि अरेबिक सीख रहे, पूछा क्यों सीख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान ओरिजिनल में पढ़ना चाहता हूं। मैंने मराठी में पढ़ी है, मैंने हिंदी में पढ़ी है, मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है, लेकिन मैं ओरिजिनल में पढ़ना चाहता हूं, अर्थात अरबी में पढ़ना चाहता हूं। तो उसने टिप्पणी की कि आचार्य जी इस उम्र में अरबी सीख रहे हैं। तो आचार्य जी ने कहा क्या हो गया मेरी उम्र को, मेरी तो उम्र 53-54 साल है, क्या हो गया। और फिर उन्होंने ये लेख लिखा कि कोई व्यक्ति बूढ़ा कब होता है, और उन्होंने कहा कि जिस उम्र में उसको लगे कि मैं कोई अब नई चीज नहीं सीख सकता, तब मानना चाहिए कि वो बूढ़ा हो गया।